नमस्कार, भारत न्यूज की इस खबर में हम कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब का जिक्र करेंगे, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। इस किताब में प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माई फादर में बताया गया है कि दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति 2013 में राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने से नाराज थे और उन्होंने कहा था कि उनमें गांधी नेहरू परिवार का सारा अहंकार उनके राजनीतिक कौशल के बिना है। प्रणब ने अपनी डायरी में बताया कि राहुल के ऑफिस को एएम और पीएम नहीं पता था, तो क्या कभी वे प्रधानमंत्री ऑफिस को संभाल भी पाएंगे? प्रणब मुखर्जी का कहना था कि शायद राजनीति राहुल के लिए नहीं बनी है और उनकी राजनीतिक समझ की कमी उनके लगातार गायब रहने के अलावा अन्य समस्याएं पैदा कर रही हैं। राहुल गांधी ने 27 सितंबर 2013 को पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख अजय माकन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और प्रस्तावित सरकारी अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहा था। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अध्यादेश फाड़ने की बात कही थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay. साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराकर कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर खूब बवाल हुआ। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने को कह रहे थे, लेकिन सोनिया इस पद के लिए इनकार कर चुकी थी। इसके बाद पीएम पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी का नाम प्रमुखता से आगे आ रहा था। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या सोनिया गांधी की ओर से इनकार की हालत में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं हैं, इसके जवाब में सोनिया का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि नहीं, वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रणब मानते थे कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें जनता की नब्ज जल्द और सटीक समझने की क्षमता है। सियाचिन में जवानों और श्रीनगर में बाढ़ प्रभावितों के साथ दिवाली मनाने का प्रधानमंत्री का निर्णय उनकी राजनीतिक समझ के बारे में बताता है। ऐसी राजनीतिज्ञ समझ इंदिरा गांधी के अलावा किसी अन्य प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिलती थी। प्रणब मानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों में बहुत स्पष्टता है और शासन कला को लेकर भी दृष्टिकोण बिल्कुल पेशेवर है। वह खुद को सर्वज्ञता मानने की बजाय हमेशा कुछ सीखने के प्रयास में नजर आते हैं। इसके साथ ही प्रणब ने डायरी में स्पष्ट लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के कुछ रवैयों से प्रणब मुखर्जी काफी निराश थे। जब 2019 में प्रणब मुखर्जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया तो उस समारोह में गांधी परिवार के शामिल नहीं होने से सभी अचंभित थे। जब इस बारे में शर्मिष्ठा ने अपने पिता से चर्चा की तो उनका जवाब था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। गांधी परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया था, उससे तो इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। प्रणब ने खुलासा किया था कि राहुल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में नहीं आते थे। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा कई बार हुआ। राहुल हर चीज को बहुत सामान्य तरीके से लेते थे, उनके लिए किसी चीज की कोई कीमत नहीं थी। सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, लेकिन इस युवा में करिश्मा और राजनीतिक समझ की कमी समस्या पैदा कर रही है। क्या वह कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है? क्या वह लोगों को प्रेरित कर सकता है? मुझे नहीं पता। शर्मिष्ठा ने आगे लिखा कि प्रणब को लगता था कि राहुल पार्टी के कठिन समय में अचानक से ब्रेक ले लेते थे, इसी की वजह से वह अपने बारे में राय बनाने की जंग हार गए। प्रणब मानते थे कि राहुल में कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने की योग्यता नहीं है, लेकिन आज प्रणब होते और वे राहुल की 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा देखते तो उनकी तारीफ करते। किताब में आगे कहा गया है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति से मिलने आए, तब प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम दो अलग अलग विचारधाराओं के शख्स हैं, लेकिन लोगों ने आपको जनादेश दिया है, मैं शासन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। रूपा पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित प्रणब माई फादर और डॉटर रिमेंबर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता की डायरी, उनसे सुनी कहानियों और बातचीत के अज्ञात पहलुओं को उजागर किया है। कांग्रेस राज में प्रणब मुखर्जी ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह अपने जीवन काल में विदेश, रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री बने। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें
राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा लिखित यह किताब राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर सकती है। इस किताब द्वारा गांधी परिवार से जुड़े जितने भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, कांग्रेस पार्टी का उस पर क्या रिएक्शन होगा। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किताब पर सफाई पेश करेगी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।